वालेकुम। क्या आ रहे हैं सर सारे। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? मैं जी मैम। ओके। अच्छा अच्छा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हो रही है। ओके। आज हमने विजुअलाइजेशन पढ़नी है। स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब से। मैटप्लॉटलिब क्या करता है? ये इसकी लाइब्रेरी है पाइथन की। ये हम लोग जो ग्राफ वगैरह हैं इस तरह के वो बनाएंगे पाइथन के साथ। सिंपली इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करना होता है और फिर हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं डाटा के साथ। फिर चाहे डाटा हमारे पास पांडा की उसमें हो, फॉर्म में, पांडा के डाटा सेट के फॉर्म में हो या फिर नमपाई के फॉर्म में हो, हम उसे इसमें डाल के जो है वो इस तरह के ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ से जाके आप इसे अगर आप कॉन्डा यूज कर रहे हैं तो आप ये वाली कमांड से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जो है वैसे पाइथन यूज कर रहे हैं या कोई और पाइथन लाइब्रेरी जो है वो यूज कर रहे हैं तो आप उसे पिप इंस्टॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। आवाज नहीं मेरी क्लियर आ रही है ये आप लोगों को? मैम आ रही है। मैम, ये जो मिनी कोंडा यूज कर रहे हैं, इस पर हम कौन सी कमांड देंगे? पिप इंस्टॉल में मैटप्लॉटलिब वाली या हो जाती, दूसरी? ये भी हो जाती ये है। लेकिन इनकी अपनी कमांड भी होती है, वो ये है कॉन्डा इंस्टॉल वाली। चाहे आप मिनी कॉन्डा कर रहे हो चाहे आप एनाकोंडा कर रहे हो, कमांड आपकी कॉन्डा से ही स्टार्ट होगी। ओके मैम। ये मोस्टली ये फोर्ज वाला यूज कर रहे होते हैं, कॉन्डा फोर्ज और फिर मैटप्लॉटलिब। पिप तो इंस्टॉल कर देते हैं जी। कौन सा बेस्ट रहेगा? डिपेंड करता है आपके पास कि कौन से वाला आपने लगाना है। अगर तो इन्वायरमेंट एक और आपके पास होता है। एक तो हमारे पास कॉन्डा है ना, एक हमारे पास ये VEN होता है, वी इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये वाला कर रहे हैं अगर आप यूटिलाइज, तो आप उसमें पिप भी यूज कर सकते हैं। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ओके। चीजें ही बेस्ट हो। आप जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं आप उसमें कर लें। अगर आप ये यूज कर रहे हैं ओके मैम। कोलेब, मिनी कोंडा। मैं तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। आपने डायरेक्टली जो है वो इंपोर्ट करना होता है। सॉरी, गला बहुत खराब हुआ औषधि। अच्छा, आते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ। डाटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है डाटा का। एक मिनट, गिव मी गिव मी अ सेक।
सॉरी। अच्छा, तो मैं कहा थी। हाँ, मैटप्लॉटलिब हम यूज क्यों करते हैं? डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन में हमारे पास मेन इसका पर्पस ये होता है कि हम डाटा को एनालाइज कर सकें। हम डाटा को देख सकें कि वो क्या चीजें उसमें मौजूद है, वो किस तरह का पैटर्न रखता है डाटा। उसको उसके साथ आपको जब आप कोई ग्राफ प्लॉट प्लॉट करवा रहे होते हो ना, तो उसमें से काफी बेसिक स्टैट्स जो है वो आप खुद ही गैदर कर सकते हो। अनलेस ग्राफ जो है वो यूटिलाइज बहुत ज्यादा होते हैं जब हम लोग अपने क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं बैक, कि आप लोगों ने मुझे ये डाटा दिया था, हमारी ये फाइंडिंग्स हैं। और आप उसको जो है वो एक ग्राफ की सूरत में बना के अपने प्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, कि भाई हम लोगों ने आपके डाटा के ऊपर ये चीजें परफॉर्म की हैं, हमें ये जो है इससे रिजल्ट प्रोवाइड हुए हैं। समराइज करने में आसानी होती है। और आप कहते हो ना कि वन पिक्चर इज बेटर देन 100 वर्ड्स। तो ये वही वाला पर्पस जो है वो साथ कैटर कर रही होती है। अच्छा, डाटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। दो लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं। एक तो हमारे पास ये मैटप्लॉटलिब है, एक हमारे पास है सीबर्न। सीबर्न, हम ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी कवर करने के बाद जो है वो हम सीबर्न की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोगों के पास डाटा है किसी भी फॉर्म में, हम लोगों ने उसको ग्राफ की सूरत में दिखाना है। उसकी कैटेगराइजेशन जो है। अदनान, आप मुझे अभी भी नहीं सुन सकते हो? अदनान इज नॉट हियर। मैम वो ना उनका ये इशू होगा कि उन्होंने माइक पर ना वो ऑडियो के साथ आते ना, उस पर क्लिक नहीं किया होगा, इस वजह से उनको यह प्रॉब्लम होगी। अच्छा, सही। ओके। अच्छा जी, इसके डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं। ये मोस्टली आप लोगों ने बीएस के स्टूडेंट तो वो पढ़ते हैं, स्टैट्स में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों का किसी ने भी पर स्टैट में पढ़ी है तो आपको ग्राफ्स वगैरह का पता होगा, थोड़ा बहुत ही सही। यस मैम। मैम ये मैट लैब हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ाया था, सॉरी। मैट लैब में पढ़ाया था मैं ये हिस्टोग्राम और पाई चार्ट वाला। अच्छा, सही। रहमान का सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा जी, डाटा टाइप डिफरेंट तरह की होती है। डाटा विजुअलाइजेशन में डिफरेंट तरह के ग्राफ्स हम बना सकते हैं। एक तो सिंपल लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ये वाला लाइन चार्ट है। ठीक है। इसमें दो पैरामीटर्स होंगे, आप पूरे उसको बताना है कि भाई एक्स एक्सिस में क्या जाना है, वाई एक्सिस में क्या जाना है, और फिर वो आपको ग्राफ बना के जो है वो दे देगा। उसके बाद हमारे पास होता है बार चार्ट। बार चार्ट में यहाँ पे से देख लेते हैं किधर गया। ये बार चार्ट है, इस तरह का होता है सेकंड, ये वाला। ठीक है। अगर मैं इसमें से टाइप दिखा सकूं आपको। हम्म ये रही प्लॉट टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास बार चार्ट आ गया। ये हमारे पास जो है वो बार चार्ट आ गया। स्कैटर्ड में वो हमें डॉट्स की सूरत में दिखाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पाई ग्राफ, पाई चार्ट होता है। ये वाला पाई चार्ट है। और साथ हमारे पास होती है हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम हमें ये नजर आ रहा है। और क्या होता है हमारे पास? हीट मैप होता है। हीट मैप मोस्टली हम यूज करते हैं जब हम लोगों ने अपनी फाइनल समरी बतानी होती है। अभी फिलहाल जो हम एनालिसिस स्टेट में जो हम लोग करेंगे वो स्कैटर्ड होगा, बार चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा। ठीक है। इस तरह के ज्यादा इसमें यूज होते हैं। जो एट द एंड हम लोग हीट चार्ट देंगे, वो हम बताएंगे कि भाई हमारा परफॉर्म कितना अच्छा किया। अदनान, आपको मेरी आवाज अब सही आ रही है? सॉरी।
ठीक है। अच्छा, अगर कभी आप भूल जाओ कि भाई मैंने करना क्या है, या इनकी कोई लाइब्रेरी में कोई चेंजेस आ जाए, आपका कोड ना चल रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ। ठीक है। इस लिंक पे आप जाके आराम से न्यू जो भी इसका वेरिएंट होगा, स्टेबल वेरिएंट, यहाँ पे से वेरिएंट आप अपना चेक कर लेंगे कौन सा है। मोस्टली वो यूज किया करें जो स्टेबल हो। डेव वाला वो होता है जो कि इनके इन प्रोग्रेस हुआ हुआ होता है, इसमें एरर्स बहुत आ रहे होते हैं। करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका लेटेस्ट इंस्टॉल होगा ना, हर प्रोजेक्ट से पहले चेक कर लीजिएगा। और स्टेबल वाला जो है वो यूज करना है। उसके बाद इस पे जाएं, यहाँ पे प्लॉट्स पे जाएं, जिस तरह का प्लॉट आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट जो है वो देखना चाहती हूँ, तो इसमें उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई होगी कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कुछ भूल जाए कि क्या मैंने करना है, तो आप इसमें जाएं, प्रीवियस डाटा में जाएं, यहाँ पे से जाके आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वर्कआउट किया हुआ है। मैपिंग करना आपका काम है कि कौन सा डाटा को आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है और किस तरीके से करवाना है। ये डिसीजंस आपके होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है हेल्प मिलेगी कोड वाइज के। अगर आप कुछ भूल जाते हैं फंक्शन वगैरह के मैंने कौन सा लगाना था, जैसे कि बार चार्ट में मुझे नहीं याद कि मैंने इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स देने थे, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर खाली एक्स और वाई देंगे तब भी ये बना देगा, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये आपके ग्राफ को थोड़ा इन्हांस करेंगे विजुअलाइजेशन में, यानी कि आपको थोड़ा बेहतर ग्राफ बना के दे देंगे। मैम ये एक्स और वाई में क्या देना होता है? एक्स और वाई में क्या देना होता है? एक मिनट। एक्स और वाई होता है आपके ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। डाटा कैसे प्रोवाइड करेंगे? सपोज मैं बता रही हूँ ना, अगर आपने देखना है कि सेल्स कहाँ गई पर मंथ, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो अपनी सेल्स दे देंगे, और नीचे जो है वो हम उसके मंथ्स बता देंगे। ओके मैम। इस टाइप से होता है। अभी देखते हैं, एग्जांपल्स भी साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन सा कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ से हम लोग जो है करेंगे, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर दी। अब हम लोगों के पास सिंपल सा एक डाटा, दो मैंने वेरिएबल्स बना लिए हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप एक में स्टूडेंट्स रख सकते हो, दूसरे में आप जो है, खैर ये तो लाइन चार्ट है ना, तो लाइन चार्ट में तो हमारे पास वैल्यूज डाटा की सूरत में होगी। जैसे ये हमारे पास एक डाटा बन के आ गया है। ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक वाई एक्सिस बनाया, एक हमारे पास एक्स एक्सिस था, और हम लोगों ने प्लॉट में जाके एक्स और वाई दे दिया, उसने एक सिंपल सा ग्राफ बना के मुझे दे दिया। अच्छा, इसमें तीसरी चीज ये है कि प्लॉट शो, जब तक आप प्लॉट शो नहीं करोगे हमें इस तरह के विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएगा। अब थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, सेम ग्राफ होगा। कस्टमाइजेशन क्या होगी कि हमारे पास जो ये इंस्टेंस हमने ऊपर लिया था, हम लोगों ने कहा था मैट प्लॉट लिव डॉट पी वाई प्लॉट जो है उसको इंपोर्ट करो एज अ पीएलटी। ठीक है। अब वही पीएलटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और साथ हम कह रहे हैं कि इसका जो टाइटल होगा उसको ये सेट कर दो, और फिर दोबारा से ग्राफ बना दो। दोबारा से हम लोगों ने प्लॉट करवाया, दोबारा से हम लोगों ने शो करवा दिया। अब हमारे पास जो इमेज नजर आई है उसमें हमारे पास ये ऊपर सेल्स भी है ईयर के हिसाब से। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके वाई और एक्स एक्सेस में, अब हमें नहीं पता कि इसके वाई एक्सेस में कौन सा डाटा जा रहा है, एक्स एक्सेस में कौन सा जा रहा है, मैंने कोड लिखा है मुझे पता है। अगर मैं किसी को दिखाने के लिए जाऊं कि भाई ये आपका सेल्स ईयर, सेल्स इन ईयर का जो है वो है 2023 में आपकी इतनी सेल्स हुई थी पर ईयर, मतलब पर मंथ या जो भी है। ठीक है। तो अब उसको तो नहीं समझ में आने वाला ये कि इसने क्या किया है, इसने एक लाइन बनाई है बस, दैट्स इट। अब हमें क्या पता चला गया इसमें क्या है।
तो उसमें हम लोगों ने करना क्या है कि वही PLT लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और साथ हम लोगों ने बता देना है X लेबल एंड Y लेबल। ये दोनों लेबल्स आ गए। ठीक है। और फिर उसको दोबारा से हम लोगों ने शो करवा दिया। इस बार ना सिर्फ हम शो करवाएंगे, बल्कि एक मिनट, इसको मैं बाद में प्रिंट करवाती हूँ, पहले मैं आपको शो करवाती हूँ। PLT डॉट शो हमारे पास आ गए। अब देखें, अब हम लोगों की सेल्स इन थाउजेंड आ गया और टाइम इन मंथ्स आ गया। फर्स्ट मंथ में कितना था, सेकंड में कितना गया, थर्ड में कितना गया, फोर्थ में कितना गया, फिफ्थ में कितनी गई सेल। अब हमें थोड़ा सा ग्राफ जो है वो समझ में आना शुरू हो रहा है कि वो क्या रहा है इसमें। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लाइन जो है वो स्टाइल चेंज कर दें। अब एक तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें अगर आप यूजर गाइड में जाओ। अच्छा, वो बाद में देख लेते हैं। ये हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है यहाँ पे ब्लू है। मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देती हूँ। और अब जो लाइन हमारे पास आएगी वो रेड होगी। और अगर हम ये करें तो ये देखें, हम लोगों ने लाइन स्टाइल भी चेंज कर दी कि ये हमारे पास जो है डैश डैश वाली में आए। और हम लोगों ने मार्कर भी बता दिया कि इसको O मार्कर से कर दो। अब कौन कौन सी यहाँ पे लाइन स्टाइलिंग हो सकती है। इसमें हमारे पास लाइन स्टाइल में आता है, बल्कि मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ इतना। लाइन स्टाइल यहाँ से सर्च कर ले, जो सा पैरामीटर आपको चाहिए एंटर करें, ये रिसर्च में आपको बता देगा। ये सारे रिजल्ट आ गए। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास पहला वाला जो है इसी को हमने रखना। ये देखें, इतनी तरह की लाइन स्टाइलिंग हो सकती है। आप एक लाइन बना रहे हो सेल्स की, आप दूसरी लाइन बना रहे हो किसी और चीज की, तो आप एक को सॉलिड कर दो, एक को डॉटेड कर दो, एक को डैश कर दो। इस तरीके से आपके डिफरेंट यूज हो जाएंगे। इन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, आप किस किस तरीके से लाइंस जो है वो कर सकते हो। एक इन्होंने लिस्ट बना ली है, और लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास टपल है। टपल में उसको मैप करवा दिया, सॉलिड टू सॉलिड, डॉटेड टू डॉटेड करके, इस तरह। और जब हम लोग ग्राफ बनाने लगेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन हम बता सकते हैं। इसमें उसको मजीद कर सकते हैं कि डॉट्स को कितना आपने जो है वो स्पेस देनी है, कितनी नहीं देनी है। इस तरीके से आप आराम से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सिंपल सी चीज हम लोगों ने अभी किया कि डैश डैश लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगाती हूँ, इट नॉट गोना वर्क। डॉट लगा देती हूँ, ये डॉट लगा, डॉटेड, ये हमारे पास डॉटेड आ गई। यहाँ पे जो हमारे पास नेम आ रहे हैं, आप इसे आराम से डैश डॉट जैसे यहाँ पे आ रहा है, एक दफा ये भी करके देख लेते हैं। डैश डॉट लगा देते हैं। ओहो, ये तो मैं डॉटेड हो गया। डैश, ये हमारे पास डैश डॉट में आ गई। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा पैरामीटर है, मार्कर। मार्कर यहाँ पे, अब दोबारा से अगर मुझे ढूंढना है कि मार्कर किस तरीके के हो रहे हैं, हमने मार्कर लिख दिया, इसको सर्च किया। ये 2012 है, ये पुराना वर्जन है। डेट देख लीजिएगा कौन से वाला होगा। ये रहे हमारे पास मार्कर। पॉइंट, पिक्सल, सर्कल, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, इस तरीके से हमारे पास होंगे। स्क्वायर है, पेंटागन है, जैसे स्टार है, मैं स्टार लगा के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार लगा दिया। नहीं लगा, क्या मसला है इसे। स्टार का चाहिए, स्टार है, ओके। माय बैड, वो डिस्क्रिप्शन थी। हम लोगों ने ऐसा, ये देखो, ये स्टार बन गया। तो ये वाले जो साइन है ये लगाएंगे,
तो ये वाली चीज, ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है कि क्या होगा, और ये उसके सिंबल्स हैं कि कौन से वाला सिंबल यूज होगा। पहले मैंने जो है सर्कल लगाया था ओ के साथ, डॉट लगाएंगे तो वो पॉइंट लगा देगा, सपोज लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, अगर हम लोगों ने ये जो इमेज हम लोग बना लिया है, हम रिपोर्ट, जाहिर सी बात है इसको जो जुपिटर है इसमें तो नहीं हम डायरेक्टली दे सकते हैं। तो हम करते क्या है कि हम लोगों ने कोई डॉक फाइल बनानी है, सपोज ये वाली डॉक फाइल हम बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। ये हमारे पास डॉक फाइल है, इसका कोई रिपोर्ट हमने जनरेट करवानी है। ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई टेम्पलेट की। ठीक है, इस तरह की हम लोगों ने कोई रिपोर्ट जनरेट करवानी है। अब रिपोर्ट में जाहिर सी बात है ग्राफ लगने हैं, तो हम इसके स्क्रीनशॉट लेके तो नहीं लगाएंगे। लगा सकते हैं मगर वो कोई अच्छा मेथड नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो भी ग्राफ बना है उसे हम सेव फिग करेंगे, तो वो हमारे पास जो पूरे हमने ग्राफ में चीजें ऐड वगैरह करवाई थी, जैसे कि किधर गया, ये वाली थी, नीचे में आ रही है, नहीं, इसमें हम लोग ये सारी चीजें, एक मिनट, ये कराते हैं और फिर इससे हम करते हैं शो। ये अब हमारे पास कंप्लीट ग्राफ बन गया, ऊपर भी लगा हुआ है, यहाँ पे साइड में भी बताया हुआ है, नीचे भी बताया हुआ है, डॉट भी लगा दिए हैं कौन सा डाटा पॉइंट कहाँ जा रहा था। अब मैं इसको स्टोर करवाती हूँ, तो मैं स्टोर के लिए ये वाली लाइन जो है वो लगा दूंगी, मैट प्लॉटलिब PLT सेव फिग, और फिर हम जिस भी नाम से इसे सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कर देती हूँ plot1 के नाम से, और आगे PNG, ये इसकी फाइल फॉर्मेट है। मैं इसे एंटर करती हूँ, अब मैं वापस जाके देखूंगी तो ये देखो, ये मैट प्लॉटलिब जो वन जो है वो हमारे पास, कम ऑन, दिखाती हूँ। फिफ्थ सेशन, ये हम शो से पहले लगा, ये आ गया। ठीक है, वो शो से पहले आपने इसको सेव करना होता है, वरना वो उसको एम्प्टी ही शो करवा देता है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब मैं यही वाला ग्राफ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इमेज, ये हमारे पास टेक्स्ट में था, DS, ये हमारे पास आ गया। ये देखें, ये डाटा हमारे पास इधर आ गया। इसको एडजस्ट करवाएं कि हमारे पास क्या है, इसके बारे में लिखें कि भाई हमने ये फाइंडिंग कैसे की है, सो दैट ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। अक्सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है, मेरे वाले में नहीं कर रहा, और लेकिन कभी अगर आपका जुपिटर नोटबुक जो है वो प्लॉट डिस्प्ले करवाने में प्रॉब्लम करे, तो आप ये वाली कमांड जो है सबसे ऊपर लगा दें, तो आपका प्लॉट जो है वो शो होने लग जाएगा। आई थिंक मैंने नहीं लगा, मेरे वाले में सही काम कर रहा था, इट डजेंट मैटर। अगर ना करे तो ये परेशान नहीं होना कि नीचे वाली लाइन जो इन लाइन वाली है वो लगा दें, तो आपका प्रॉपरली शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी।
अब आते हैं डिफरेंट तरह के प्लॉट्स हम लोगों ने बनाने कैसे हैं और कब बनाने। अच्छा, फर्स्ट पे, जी बोले हैं दान। हेलो, जी दान। कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। जी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, मैं पूछना चाह रहा था जो हम कोलैब यूज करते हैं उसमें तो कोई डाउनलोडिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, ये ग्राफ वगैरह नहीं बनाने के नहीं लिए? नहीं, आप उसमें सिंपली कोड डाल दें, जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी। ये मैं कोई नई फाइल बना लेते हैं। किधर गया? एक मिनट बस। ये कोलैब है ना, हम यहाँ पे न्यू नोटबुक बना लेते हैं। इधर हम लोग वही इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग ये वाला कोड जो है वो रन कर देते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये हमारे पास लोड हो गया, ये हमारे पास ग्राफ भी शो हो गया। दिस इज, एक मिनट भाई, जस्ट गिव मी अ सेक, एक मिनट भाई। सॉरी। अच्छा जी, ये तो सिंपल सी एग्जांपल अभी हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि हम लोगों ने एक्स और वाई में कोई डमी वैल्यू डाल दी है, और हम लोगों ने जस्ट पीएलटी प्लॉट किया है, तो वो लाइन प्लॉट जो है वो बना देगा, लाइन ग्राफ हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल लाइंस डलवाना चाहते हैं, कभी होता है कि हम लोगों ने दोनों का कंपैरिजन बताना हो कि डाटा को कहाँ से किधर जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्स, एक एक्स लगा लें, दो वाईज लगा लें, और साथ हम लोग उसमें लेबल जो है वो सेट कर देते हैं। एक इंस्टेंस अगर पीएलटी का शो स्टार्ट हुआ है और जब तक वो शो नहीं हो जाता, उसमें हम चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने शो करवा दिया, इट मीन्स कि वो रीसेट हो जाएगा, और फिर हमें दोबारा से प्लॉट लेब को प्लॉट करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बेटर वे ये होता है कि आप एक दफा एक फंक्शन बना लें, और फिर उसमें जो है वो डाटा पास करते रहें। सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेती हूँ, डेफ मल्टी लाइन ग्राफ, ठीक है। और इसमें मैंने दो पैरामीटर्स देने हैं, बल्कि चार पैरामीटर इसमें जाएंगे। x1, सॉरी x y1, ठीक है, और y2
फिर हमारे पास उसका जो लेबल अगर हम लोगों ने देना है, जैसे कि डाटा सेट 1 डाटा सेट 2 है, तो हम कर सकते हैं L1 एंड L2 कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। अब हम ये वाला पूरा डाटा जो है, ये वाला हम इसमें डाल सकते हैं। ये हम लोगों ने इतना डाल दिया। अब उसने यहाँ से x और y1 y2 उठा के इसमें रख दिया, और ये हमें ग्राफ जो है वो शो करवा देगा। इसको कॉल कैसे करवा सकते हैं? हमारे पास ये दो वैल्यूज यही उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। और अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको जस्ट कॉल करवाना है। हम लोगों ने लिखा मल्टी, ओहो मल्टी के स्पेलिंग, मल्टी लाइन ग्राफ। ठीक है, इसके अंदर हम x y1 y2 करवा देते हैं। अब पहले वाले में हम लोग दे देते हैं डाटा सेट 1 एंड डाटा सेट टू कर देते हैं फिलहाल। और इधर जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे हम L1 एंड L2 कर देंगे। अब हम लोग इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। व्हाट, मैंने ऊपर इसे इंपोर्ट नहीं किया, माय बैड। ये आ गया। ठीक है, अगर आप बार बार कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसका एक मॉड्यूल बना लें और फिर उसको जो है यूटिलाइज कर लें। एक आप बना लें, उसमें कह देंगे मैं मल्टीपल लाइंस आ रही हैं तो आप उसमें मल्टीपल डाटा दे रहे हो, एंड सो ऑन। वैसे तो आप ये इनलाइन काम भी कर सकते हो, जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है। किधर हुआ हुआ था? यहाँ पे हुआ हुआ था। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। डजेंट मैटर, रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर आप सारों की जो है वो लाइंस को चेंज करना चाहते हो, कलर्स हैं, यहाँ पे कलर्स दे दिया आपने, आपने लाइन स्टाइल दे दी, मार्कर्स दे दिया आपने, क्या इसको ओ करना है या एस करना है, एस फॉर स्क्वायर है, ओ फॉर सर्कल है या ओवल है। ठीक है, और आपने उसका ग्राफ जो है वो सेम डाटा सेट पे जो हमने ऊपर यूटिलाइज किए हैं अभी, ये वाले, ठीक है, इसी की बेस पे इन्होंने दोबारा से ये डाटा बना दिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अभी कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लें। आ गई है समझ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह से डाटा जो है वो मैप करवा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लाइंस हम कह रहे हैं बस उसकी प्लेसमेंट करवा के हमें दिखा दो। दो वेरिएबल्स के साथ अगर हम लोगों ने दो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप दिखाना है, तो वो उसके लिए हम लोग ये बेसिक सा प्लॉटर बनाते हैं। इस तरीके से शो होगा, और इसमें हम लोग डाटा पॉइंट का साइज जो है वो इस नंबर के थ्रू बढ़ा सकते हैं। डाटा पॉइंट को हमने शो किस तरीके से करवाना है, स्क्वायर में, स्टार में या ओवल में, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, अल्फा 1 जो है, सी जो है वो कलर है, अल्फा 1 जो है हमारे पास आएगा, वो बता देगा कि भाई कौन से वाले को डिस्प्ले करवाना है। और फिर हमारे पास लेबल है, वो जो हम डाटा लेबल करना चाहते हैं, ये कौन सा डाटा है, तो डाटा पॉइंट हम लोगों ने वो करवा दिया। एक्स वाई जो है, एक्स और एक्सेस और वाइज जो है वो हमारे पास इधर आ गया, इसको हमने शो करवाया।
अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा हैं और हम हर एक को अलग लेबल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये है, लेबल्स आ गए। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है कि ये लेबल है, लेबल के नेम है ABCD, हम लोगों ने सपोज जो मर्जी आप लगा लें यहाँ पे, और फिर साथ हम लोगों ने उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो प्रोवाइड कर दी है। हम कह रहे हैं कि एक एक पे जाओ और उसे प्लॉट करो। यहाँ पे तो हम लोगों ने सारा काम एक ही उसमें कर दिया था, हमारे पास सिंपल सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थे, हम लोगों ने उसे प्रोवाइड की और उसने डाटा जो है वो डाल दिया। यहाँ पे क्योंकि हम उसका कलर हर दफा चेंज करवाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पे आप लोगों ने इसे रेंज को जो है वो चलना है, उसके एक एक डाटा के ऊपर जाओ और उसके लेबल्स जो हैं वो इस तरीके से कर दो। हमने उसके लेबल्स भी चेंज कर दिए, कलर उसने खुद ही उसको डिफरेंट दे देना है जब हमने उसको लेबल डिफरेंट देने हैं। थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन एक दफा अगर आपके हाथ पे चढ़ जाए तो ये बहुत मजे की चीज हो जाती है। फिर हमारे पास आते हैं बार चार्ट्स। अच्छा, ये ना अभी 2 मिनट के अंदर बंद होगा, तो मैं आपको तकरीबन 10 मिनट्स का गैप आता है दोबारा रीस्टार्ट होने में, मैं आपको फिर 10 मिनट के बाद दोबारा से लिंक भेजती हूँ। तब ओके तक आप मैम। लोगों ने ये करना ये है जी। मैम, ये जो कलर है हमें कैसे पता चलेगा कि हम कलर पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर कलर की कोई कमांड तो दी नहीं है। कलर उसने खुद ही दे दिए हैं, हमने उसको डिफरेंट लेबल्स दिए थे, कलर उसने खुद ही पिक कर दिए, डिफॉल्ट। ओके मैम। क्योंकि अब वो उसको इंडिविजुअल डाटा पॉइंट के सूरत में देख रहा है ना, हम लोगों ने लेबल जो अलग कर दिए, यहाँ पे वो सारों को एक ही डाटा पॉइंट में दे रहा है कि उसकी डिफरेंट वैल्यूज एंड टाइम सीरीज में या वट एवर, तो उसने एक ही कलर दे दिया। अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हैं अगर हम चाहें। अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। उसका तरीका ये है, ये जैसे आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ ना C=ब्लू, ठीक है, आपने करना ये है, यहाँ पे लिख लें, एक बना लें कलर्स की, ठीक है, यहाँ पे आप इसे कर दें, सॉरी, यहाँ पे इसको ब्लू कर दें, इधर ग्रीन कर दें, इधर रेड कर देते हैं, येलो, येलो, ऑरेंज नहीं, ग्रे, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरे हो गया। हम छः हो गए। हाँ, हो गया ना पूरा, तो 5 होने थे। मैम जी, 5 मिनट। 5 होने थे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जाना है, C लिखना है, C=, यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, सॉरी, कलर्स, और फिर हम साथ जैसे बाकियों को हम दे रहे हैं आई से वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, लेबल में भी हमारे पास फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फिर हम इस तरह कर देते हैं। ये देखें हमारे पास आ गए, अपने आ गए। इसके अलावा अगर आपको ये वाले कलर अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे जाएं गूगल पे,